नहीं दे रहा है। तो भागवत में बताता है कि विष्णु को एक इच्छा हुआ थोड़ा सा लीला करने की, तो भी एक कारण है। तो थोड़ा सा देवतागण के साथ कुछ और काम करवाना चाहते थे, मगर साथ में वहां पे क्या बोलते हैं कि समय आपका साथ नहीं दे रहा है। तो बोलते रहे क्या हो रहा है, बहुत ही जीवन में अभी देखते हैं, कभी कभी घर में कुछ प्रॉब्लम चलता है, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चलता है, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे एंड वो बोलेंगे समय तुम्हारा साथ नहीं है, राहु काल चल रही है, केतु काल चल रहा है, ऐसा कुछ तो बोलने लगता है। एंड इधर भगवान विष्णु भी वही बोलता है, मैंने इधर हमारा जीवन में ग्रह स्थिति ठीक से नहीं रहता है एंड प्रॉब्लम्स आता है, एंड उधर देवतागण का भी ग्रह स्थिति ठीक नहीं चल रही है। जो देवतागण में भी सारे 9 ग्रह उधर ही खड़े हैं, पर फिर भी उनका समय ठीक नहीं चल रहा था। तो एक देखने के बात है, समय कौन है। भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि समय तो नहीं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्त। भगवत गीता 11वां स्कंद में जब विश्व रूप का दर्शन देते हैं एंड अर्जुन पूरा चकित हो जाता है कि अरे अभी तक तो साधारण कृष्णा मेरा मित्र जैसा दिखे थे, अभी पूरा विश्व रूप दिख रहा है, कौन है तुम करके प्रश्न पूछता है। एंड कृष्ण क्या बोलता है, अरे मैं तो तुम्हारा मित्र कृष्ण हूं करके नहीं बोलता है, तो बोलता है मैं काल हूं। महाभारत में त्यागा रहेगा, लंबा चक्र चलता रहेगा, बोलता है मैं काल हूं करके। तो काल भगवान का ही स्वरूप है। तो इधर विष्णु जब बोलते हैं काल आपके सहायता नहीं दे रही है करके, तो इनडायरेक्टली बोल रहे कि भाई मैं अभी आपका डायरेक्टली हेल्प नहीं करने वाला हूं, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहां पे विष्णु देवतागण को बताने लगते हैं कि भाई अभी आपको जाके ठीक है, उसके पहले तो देखिए कभी कभी देवतागण के बीच में ऐसा तकलीफ क्यों आते रहते हैं। स्वर्ग जो होता है बहुत शक्ति पुण्यवान लोग ही अंदर जा सकते हैं, तो असुर लोग कैसे गए, उसके ऊपर से वो कैसे आक्रमण कर पाए। तो क्या हुआ करके पीछे एक फ्लैशबैक आता है। इंद्र एक बार अपने ऐरावत के ऊपर जा रहा था एंड जाते जाते सामने कौन दिखते हैं, दुर्वासा मुनि दिखते हैं। दुर्वासा मुनि आ रहे थे वैकुंठ से और उनके पास भगवान विष्णु का एक हार था, महाप्रसाद। तो वो इंद्र के साथ प्रसन्न होके वो महाप्रसाद का गार्लेंड हार जो रहता है वो इंद्र को देता है, चलो ये हार ले लो करके। मगर इंद्र जो है स्वर्ग में बैठ के बहुत इंद्रिय तृप्ति पा रहा था ऑलरेडी। तो इतने सारे हार उनके पास आते रहते हैं, कोई भी उनको मिलने के लिए आता है कुछ ना कुछ गिफ्ट देता रहता है। एंड इधर दुर्वासा मुनि आया, एक छोटा सा हार दिया, तो उनको लगा रही है तो क्या है, बड़ा कुछ चीज नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा वो उसको अपमान कर लेते हैं। तो वो क्या करता है, वो हार को हाथी को दे देता है। तो ऐरावत जो उनके इसके ऊपर वो चल रहा था वो ऐरावत को दे देते हैं। तभी ऐरावत तो एक हाथी है, तो उनको इतना ठीक से समझ में नहीं आया इसका महत्व तो क्या है करके, तो हाथी नीचे डाल देता है और उसको पूरा कुचल देता है। तो दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तो देखते हैं कि इंद्र अपराध कर रहा है करके। अभी एक होता है हार को ठीक से सम्मान नहीं दिया करके, तो बोलते कि भाई एक छोटा सा हार को अगर सम्मान नहीं दिया तो इतना शाप देने का जरूरत है क्या। तो दुर्वासा मुनि शाप देते हैं और उसके बाद उनका पूरा राज्य चला जाता है। मगर दुर्वासा मुनि क्यों शाप देते हैं, इधर एक हार का बात नहीं है, उनके अंदर जो गर्व आके बैठा हुआ है उसका बात है। तो वो गर्व जो है वो छोटा चीज में वहां पे दिख रहा था। एंड दुर्वासा मुनि जो है वो साधारण ऋषि नहीं थे, बड़े बड़े लोगों को भी वो उनका क्रोध दिखाते हैं। अम्बरीश महाराज के पीछे बड़ा सा ब्रह्म राक्षस को भी डाल देते हैं, छोटे छोटे चीज में वो गुस्से हो जाते हैं। तो इंद्र को इतना तो पता होनी चाहिए कि भाई सामने जो खड़े हैं नारद मुनि नहीं है तो शांत रहने वाले हैं, मगर ये दुर्वासा मुनि है, इतना भी उनको पता नहीं चल रहा था, इतना उनका मन में वो प्राइड आ गया था। तो उसके लिए दुर्वासा मुनि उनको शाप दे देते हैं। तो विष्णु उधर वही बोल रहे थे कि बाबा आप लोगों ने गलती किया है, डायरेक्टली नहीं बोलते मगर समय आपका साथ नहीं दे रहा है करके बताते। तो ऐसे बोलते हैं कि कभी कभी जो दुनिया में अधर्म फैलता है उसके पीछे धार्मिक लोगों का ही कुछ तो गलती रहता है।
क्योंकि धार्मिक लोग छोटे छोटे मिस्टेक जब नहीं करेंगे तब तक अधार्मिक लोगों को इतना शक्ति भी नहीं मिलती है। भगवान विष्णु का इतना शक्ति है, अगर वो साथ में रहेंगे तो कुछ भी अधार्मिक लोग कुछ नहीं कर पाते। तो वहां विष्णु बोलते हैं अभी आपको क्या करना है, वही असुरों के पास जाना है, बलि महाराज के पास जाना है, और बोलते उनके साथ एक संधि करना है, उनके साथ में मिलके समुद्र का मंथन करना है। क्योंकि क्या हुआ था, जब देवतागण और असुर लोग जब लड़ रहे थे, देवतागण का सारी संपत्ति चली गई। उनके पास जो ऐरावत था वो भी चला गया, उनके पास जो कुछ अलग अलग प्रकार की जो उच्चेश्वर अश्व, वो अश्व चला गया, उनके पास अमृत था वो भी चला गया, सब कुछ चला गया। अभी सब कुछ उधर समुद्र में है, उसको बाहर निकालना है करके विष्णु यहाँ पे बताते। तो बोलते आप जाओ असुरों के साथ, असुर और देवतागण आप दोनों मिलो और मिलके क्या करना है, क्षीर सागर का मंथन करना है। तो लोग बोलेंगे तेरे तो कौन सा स्टोरी लेके आ रहे हो, आपका पुराना में ऐसे ही स्टोरी लिखते हैं। मंथन तो छोटा सा मटके में होता है, छाछ का मंथन करते हैं और उसमें से घी बटर निकलता है, दही का मंथन करते हैं और इधर मक्खन निकलता है, एंड उसी को आप बड़ा कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है। तो साइंस भी बता रहा है कि एक बहुत दूर का गैलेक्सी में जितना बड़ा सागर है उसका 1000 गुना बड़ा एक लिक्कर का माने दारू का सागर है करके साइंस बता रहे हैं, साइंटिस्ट रिसर्च में आया था। तो ऐसा बहुत सारे चीज है, अभी तक हमारा लोगों को पता नहीं है। तो हमारा शास्त्र बोलता है एक क्षीर का सागर भी है जहाँ पे विष्णु रहते हैं, एंड उसी सागर में बोलते हैं कि वो दूध को आप मंथन करो। अभी छोटा सा मटके में मंथन करने के लिए हम थोड़ा सा लकड़ा लेते हैं, फिर सागर को मंथन करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा पहाड़ लेना पड़ेगा, और वो भी छोटा मोटा पहाड़ नहीं चलता है, पत्थर का बना हुआ पहाड़ रहेगा तो वो टूट जाएगा। तो मंदार पर्वत लेके आओ करके बोलते हैं। तो मंदार पर्वत जो है वो सोने से बनाया हुआ रहता है। तो इधर भी लोगों को कंफ्यूज आता है, अरे सोने से बना हुआ पहाड़, मैं इतना बड़ा टेलीस्कोप लेके घूम घूम के देख रहा हूँ, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा, और आप लोग इधर मेरू मंदार करके बड़े बड़े पर्वत के बारे में बात करते हैं, ऐसे क्या हो गया? तो बोलते हैं नहीं, हमारा शास्त्र बताता है बहुत बड़ा पहाड़ भी है करके। साइंटिस्ट लोग ये नहीं बोलते हैं, यूरेनस या नेपट्टून उसका एक मून के ऊपर जब बारिश होता है वो बारिश में हीरा गिरता है, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च भी नहीं पता। और साइंटिस्ट लोग जब बोलते हैं अरे ये साइंस है करके बोलते हैं, मगर जब शास्त्र जब बोलता है बोलते हैं अरे ये हंसी मजाक का बात हो जाती है। तो हीरा मोती सोना चांदी बहुत कुछ है इस दुनिया के बाहर भी। तो मंदार माउंटेन करके एक सोने से बना हुआ है। सोना क्यों? एकदम तगड़ा रहता है, वजनदार भी रहता है। तो उसको लेके आओ एंड उसको एक क्या बोलते हैं उसको रॉड बना के उसके साथ मंथन करना है करके। तो वो लेके जाने के लिए जाते हैं। हाँ, पहले देवतागण को जाना पड़ता है बलि महाराज के पास। अभी तक देखेंगे तो देवतागण उसी दानव के साथ लड़ाई कर रहे थे। तो एंड उसी लोगों के पास अभी जाना है एंड उनके पास हाथ जोड़ना है एंड उनका प्रस्ताव रखना है। तो पहले ये लोग भी डर जाते हैं कि उनके पास जाएंगे तो क्या होगा। देन विष्णु उनको एकदम प्लान बताते हैं, कुछ डरो मत, मैं आपके साथ में हूँ, आपके लिए मैं सब कुछ कर दूंगा करके। अमृत निकलने के बाद दानवों को नहीं देंगे, मैं आपको दूंगा करके विष्णु बता देते हैं। तो विष्णु के ऊपर विश्वास रखते हुए ये देवतागण जाते हैं असुरों के पास, जिनके साथ वो अभी तक लड़ाई भी कर रहे थे। एक तरह से वो लोग उनका शत्रु थे। मित्र है तो चलो उनके पास जा सकते हैं, शत्रु है उनके पास जाना भी मुश्किल होता है। जिनके साथ आपने अभी तक लड़ाई किया एंड अभी उनके साथ जाके मित्रता बनाना है, मन पहले सहायता नहीं देता है। मगर इधर देवतागण तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने बताया।
एंड और एक चीज़ है, दानव लोग अभी शक्तिशाली है, देवतागण बहुत शक्तिहीन है। तो मेन चीज़ क्या हो सकता है, एक बार अमृत निकलने के बाद सीधा दानव लोग उठा के उसको छीन ले सकते हैं। तो वो भी एक डर है। मगर विष्णु ने आश्वासन दिया है, आप कुछ डरो मत, मैं आपके पीछे हूं करके। तो ये एक आता है देवता लोगों का महानता बोल सकते हैं, उनका ग्रेटनेस। कितना भी इंद्रिय तृप्ति करते रहने दो, मगर भगवान विष्णु के प्रति उनका श्रद्धा है। भाई अगर ये बोल रहे हैं, ये भगवान बोल रहे हैं, तो उनके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे करके। तो वो जाते हैं, प्रस्ताव रखते हैं बलि महाराज के सामने। जैसे देवतागण आते हैं, सारे लोग तैयार हो जाते, अरे ये लोग तो युद्ध में भाग गए थे, अभी सीधा सामने आ गए, अभी खत्म कर दो इनको। शत्रुशेष, ऋणशेष और अग्निशेष तीनों नहीं रहना चाहिए करके बोलते हैं। थोड़ा सा छोड़ दिया तो वापस बढ़ जाता है वो। तो मगर सारे असुरगण तैयार हो जाते हैं इनको मारने के लिए। मगर बलि महाराज एक असुर है, मगर फिर भी एक साधु जैसा ही है। उनका ट्रेनिंग कहाँ से आ रही है, प्रहलाद महाराज से आ रही है। तो बलि महाराज का भी अलग अलग जगह पे अच्छा सा वर्णन आता है, कैसे वो धर्म के प्रति खड़े रहने वाला आदमी है करके। भले वो असुरों का नायक है, और फिर भी वो धर्म के प्रति वो खड़े रहता है। तो वो चलते, चलो ये लोग शांति प्रस्ताव लेके आए हैं, इनके साथ हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, चलो हम शांति का चर्चा करेंगे करके। तो पूरा उनका प्रस्ताव सुनने के बाद बाकी सारे असुरों के साथ बोलते हैं, तुम कुछ चिंता मत करो, ये लोग तो अभी इतना शक्तिहीन है। एक बार सागर से अमृत जब बाहर निकलता है, सारे अमृत हम खुद ले लेंगे। तो सारे दानव लोग भी तैयार हो जाते, चलो चलो ये प्लान बहुत बढ़िया है, जाएंगे निकालेंगे करके। तो फर्स्ट कहाँ पे जाते हैं, मंदार पर्वत लेके उठाने के लिए जाते हैं। और सोना जो रहता है वो पत्थर से भी बहुत वजनदार रहता है, लोहे से भी वजनदार रहता है। एंड सोने से बना हुआ पहाड़, और उसको उठाने के लिए सारे असुर देवतागण सब लोग मिलके उठा रहे थे। एंड उसके साथ किसी के साथ वो नहीं हो रहा था, थोड़ा सा हल्का सा वो उठता है एंड वापस वो गिर जाता है। एंड किसके ऊपर गिरता है, सीधा वो देवतागण और असुरों के ऊपर ही वो गिर जाता है। एंड किसी का पैर टूट गया, किसी का जान चला गया, और सब तहस महस हो गया। एंड सबको अभी लग रहा है कि भाई समुंदर का मंथन करना दूर, यहाँ हम पहाड़ भी नहीं उठा पा रहे, क्या आगे होने वाला है करके वो सोचने लगते हैं। एंड वहां पे पहुंच जाते हैं विष्णु। तो भगवान वहां पे पहुंच जाते हैं सीधा अपने गरुड़ के साथ। तो गरुड़ के साथ वहां पहुंच जाते हैं, और एक हाथ से पूरा मंदार पर्वत उठाते हैं एंड गरुड़ जी के ऊपर रखते हैं। एंड सारे देवतागण एंड असुर जो लोग कुछ लोग मर गए थे, कुछ लोग का हाथ पैर टूट गया था, उन सबको ठीक कर देते हैं। एंड गरुड़ जी का एक पंख पे असुर लोग और दूसरे पंख पे ऊपर दानव लोग, सॉरी देवतागण को बिठा के वहां से वो उड़ते उड़ते आसमान में क्षीर सागर तक पहुंच जाते हैं। भाई जो पहाड़ को उतारने के लिए सारे देवतागण पास में साथ में आके भी कुछ हुआ नहीं, एंड वो पहाड़ को भगवान ने एक हाथ से उठाया एंड किसके ऊपर रखा, गरुड़ जी के ऊपर रखा। तो बोलते हैं भगवान विष्णु ही नहीं, गरुड़ भी इतना शक्तिशाली है कि वो पहाड़ वो उठा सक रहा था। एंड वो सारे देवतागण को लेके जाते हैं एंड क्षीर सागर के पास लेके जाते हैं एंड वहां पे वो रखते हैं। अभी वो मथन करने के लिए क्या लगता है, एक रस्सी लगता है। अभी इतना बड़ा रस्सी कहाँ से लेके आएंगे, तो बोलते हैं वासुकी को बुलाओ। वासुकी सांप को बुलाया जाता है। तो भी वासुकी को बुलाएंगे तो वासुकी पूछता है मुझे क्या मिलने वाली है। सो देवतागण असुर लोग सब बोलते हैं हम भी आपको अमृत का एक भाग देंगे, आ जाओ करके उनको बुला के लेके आ जाते हैं। तो उनको पूरा लपेटा जाता है। अभी वासुकी तो एक सांप है, तो यहाँ पे कौन खड़े थे भगवान के साथ, गरुड़ जी खड़े थे। एंड गरुड़ और सांप दोनों के बीच में तो जमता नहीं है। तो जैसे वासुकी वहां पे आ जाता है, विष्णु बोलते हैं भाई गरुड़ जी आप अभी चले जाओ,
आपका सेवा खत्म हो गई है, आप इधर रहोगे तो ये वासुकी नहीं आ पाएगा। तो वो भी विष्णु का एक अलग कैपेसिटी है। दो लोग जिनके बीच में झगड़ा चलता रहता है, उनके दोनों के साथ भी वो सेवा करवाता रहता है। वो भगवान का बहुत बड़ा कैपेसिटी है। तो वो वासुकी लाया, उसको पूरा लपेटा, एंड देन एक तरफ देवतागण और एक तरफ दानव, दोनों आके वहाँ पे वो तैयार हो गए इसको मंथन करने के लिए। जैसे वो देखते हैं, जैसे मंथन शुरू होता है एंड क्या हो जाता है, तो पहाड़ जो है वो नीचे चला जाता है। क्यों? नीचे कुछ बेस है ही नहीं, नीचे तक समुद्र के नीचे वहाँ पे जमीन रहता है। और कितना नीचे रहता है? बहुत नीचे। जितना ऊपर एवरेस्ट पर्वत है उससे गहराई सागर का है। बोलते हैं एवरेस्ट पर्वत शायद 8 किलोमीटर का है, एंड मगर सबसे ज़्यादा गहराई पॉइंट जो है वो 12 किलोमीटर का है सागर में। तो बोलता है इतना अंदर तक सागर रहता है। एंड अभी कौन सा सागर के बारे में हमारी चर्चा चल रही है? तो क्षीर सागर है। ये हमारा नमक वाला सागर नहीं, वो तो पानी का सागर है, वो तो और भी बड़ा है क्षीर सागर। तो उसका नीचे कुछ है ही नहीं। तो वहां पे भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, किसके रूप में? कूर्मदेव के रूप में। कूर्मदेव के रूप में अवतार लेके वो पूरा मंदार पर्वत को वो एक बेस बना देते हैं। तो कूर्म भगवान को अलग अलग जगह पे भी पूजा किया जाता है, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, एक स्थिरता लाने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी भक्तिविनोद ठाकुर ने एक कूर्मदेव का विग्रह देते हैं, इनका पूजा करो, इनका पूजा करने से आपका जीवन में एक स्थिरता आएगा करके ऐसा। तो कूर्मदेव वहाँ आ जाते हैं एंड कूर्मदेव के ऊपर रखा जाता है। अभी चलो नीचे सपोर्ट आ गया एंड जब ये घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? अभी ऊपर सपोर्ट नहीं है, वो नीचे गिर जाएगा वापस। तो वापस विष्णु अजिता के अवतार लेके ऊपर से बैठ जाते हैं पर्वत के ऊपर। सहस्त्र बाहु का अवतार लेते हैं, 1000 हाथों वाला अवतार लेके वहां पे खड़े हो जाते हैं। तो बोलते हैं ऐसे लग रहा था कि एक मंदार पर्वत के ऊपर दूसरा मंदार पर्वत है करके। तो ऐसा बड़ा दिख रहे थे एंड उसको पूरा स्टेबलाइज करके बैठे थे। एंड अभी जब चालू होता है, देवतागण के साथ विष्णु भी रहते हैं उनके साथ मंथन करने में। एंड सारे देवतागण वासुकी की सर के तरफ पकड़े थे एंड सारे दानव लोग वासुकी के पूंछ के तरफ पकड़े थे। एंड चल रहा था, मगर बीच में एक असुर बोलता है कि ये क्या इनजस्टिस चल रहा है, हम पूंछ पकड़े, ऐसे कैसे चल सकता है? हम दानव हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम उनका सर पकड़ना चाहिए। सर श्रेष्ठ होता है या पैर श्रेष्ठ होता है? सर श्रेष्ठ होता है। इसके लिए जब दुर्योधन भी गया था कृष्ण के पास थोड़ा सा सैन्य मांगने के लिए, कृष्ण आराम से लेटे हुए थे एंड कृष्ण को पता है उनके सर के पास एक कुर्सी रखता है, पैर के पास एक कुर्सी रखता है। पहले दुर्योधन पहुंच जाता है। दुर्योधन बोलता है मैं पैर के पास थोड़ी बैठने वाला हूँ, मैं जाके सर के पास बैठूंगा। तो दुर्योधन जाके सर के पास बैठ जाता है। उसके बाद अर्जुन आता है। अर्जुन तो कृष्ण का नमन करके उनका पैर के पास बैठ जाता है। तो जैसे कृष्ण उठते हैं कौन दिखता है? अर्जुन दिखता है। तो बोलते हैं पहला जो राज्य चूज करने का मौका किसको दूंगा? अर्जुन को दूंगा बोलते हैं। तो जो ज्यादा वो कर रहा था मैं इनका पैर नहीं पड़ूंगा करके, वही प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो भी असुर लोग भी वही कर देते। देवता का चल भाई इधर दोनों है, पर्पस जो है वो मंथन करना है, मंथन कर से वहां से निकालना है। कौन सा कोना पकड़ा क्या फर्क पड़ता है? मगर फिर भी उनको बहुत फर्क पड़ रहा था। नहीं, मुझे वासुकी के श्रेष्ठ जगह है उसी को पकड़ना चाहिए करके। तो उधर जाके झगड़ा करने लगते हैं। तो हमें वो सर का जगह चाहिए करके। तो विष्णु बोलता है देवतागण को दे दो उनको जो चाहिए, झगड़ा मत करो उनके साथ। उसको वो दिया जाता है। तो असुर लोग वासुकी की सर
पकड़ लेते हैं। एंड जब वो मंथन चालू होता है तो अभी पहाड़ तो हिल रहा है, मंथन तो हो रहा है, मगर पहाड़ के सांप जो है वासुकी जो लपेटा हुआ है वो तो उनका पेट है, तो उनका पेट के ऊपर भी इतना प्रेशर आ रहा है, इधर इधर वो खींचा जा रहा है। तो जैसा उनको इतना इतना खींचा जाता है, उनका मुंह से पूरा आग निकलने लगता है। एंड उसका पूरा इफेक्ट किसके ऊपर जा रहा था? असुरों के ऊपर जा रहा था। तो विष्णु बोलता है कि आपने क्या चूज करके लिया है? तो प्रभुपाद जो परपट में लिखते हैं, दानव लोग ऐसे ही रहते हैं, उनको बोलो ये काम नहीं करना है, आपके लिए अच्छा नहीं है, तो बोलते मुझे यही करना है, मुझे यही चाहिए करके। बोलो ये विष है, इसको पीना नहीं चाहिए, नहीं, खास करके अगर जो बोलेंगे कुछ बेसिकली धैर्य की जब चर्चा आती है, बाहर से धैर्य दिखाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा है या बुरा है उनके लिए वो ज़्यादा देखते नहीं हैं, उतना ज्ञान नहीं रहते। तो बेसिकली क्यों आ जाता है कि उनका कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी ज़्यादा हो जाता है। तो इधर हम आए हैं मंथन करके वहाँ से अमृत निकालने के लिए, मगर वो भूल जाते हैं एंड बाकी लोगों के साथ वो कंपेयर करना चालू करते हैं, वो कितना कर रहा है मैं कितना कर रहा हूँ करके। एंड खास करके आजकल का दुनिया जो है, एजुकेशन सिस्टम भी कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी को बढ़ाता रहता है। क्लास में 40 लोग 50 लोग रहते हैं एंड पूरा एग्जाम दिया जाता है एंड क्लास फर्स्ट कौन आया करके देखा जाता है। भाई सब लोग आपने जितना पढ़ाई किया करके वो बाद में, क्लास में फर्स्ट आया कि नहीं। वो जाके बोलते हैं पिताजी मेरे पिछले एग्जाम में 40 आया था, अभी का एग्जाम में मैं 70 लाया हूँ, देखो इतना बड़ा हुआ। और बोलता है नहीं, रैंक कितना आया। कभी कभी हम भी ज़्यादा कंपैरेटिव में जाते हैं एंड उसकी वजह से लोगों के बीच में तनाव ज़्यादा हो जाता है। कोऑपरेशन से ज़्यादा लोग कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो जनरली अगर आदमी आनंदमय जीवन जीना है, सबके साथ में जीना चाहिए, जो है मिलजुल के बांट के जीना चाहिए। एक सुंदर सा उदाहरण एक आता है, उधर बोलता उबुंटू करके कहता है। अफ्रीकन जंगल में एक ट्राइब्स है, बिल्ले लोग थे, उनको स्टडी करने के लिए एक पाश्चात्य देश से एक आदमी जाता है, चलो इनको क्या क्या करते हैं करके उनको पूरा स्टडी कर रहे थे। तो ऐसे स्टडी करते करते वो एक दिन क्या करता है, उधर का सारे बच्चों को बुलाता है एंड सारे बच्चों को बिठा के मैं आपके लिए एक अभी कंपटीशन लगा रहा हूँ, यहाँ से उतना दूर तक आपको भागना है एंड उधर दूर में एक बास्केट में सारे फल रखा हुआ है एंड जो पहले भाग के वहाँ तक पहुँचेगा उनको पूरा टोकरी भर के फल मिलेगा। ठीक है, फल नहीं तो चॉकलेट सोचो, जो भी है बच्चों को अच्छा लगता है, वो सारे चीज़ों टोकरी भर के उसमें रखा था एंड सारे बच्चों को यहाँ पर लाइन में खड़ा किया, बोला रेडी स्टार्ट 1 2 3 करके बोला एंड सब लोग भागे नहीं, एक दूसरे के हाथ पकड़े और सब साथ में भागे और साथ में पहुंचे और साथ में बैठ के वो ठोकरी खोल के सब खाने लगे। तो वो जो आदमी तो पाश्चात्य देश से आया, तो कभी उनका जगह पे वो ऐसा देखा ही नहीं, ऐसा क्या हो रहा है करके। तो वो जाके बच्चों को पूछता है आप क्या कर रहे हो, तो बोलता है उबुंटू। तो बोलते हैं उसका मतलब क्या है, बोलते हैं कि मेरा जीवन बाकी लोगों की वजह से हो रहा है। तो करके वो बोलता है अगर मैं जीतूंगा, इको आ रहा लगता है, अगर मैं जीतूंगा तो पूरा टोकरी भर मैं कैसे खा सकता हूँ, मगर वही सबके साथ मिलजुल के अगर बांट के खाऊंगा उसमें और ज्यादा आनंद है करके वो बच्चे वहां पे बोलते हैं। तो जो पाश्चात्य देश में मिलजुल के रहने का ज्ञान लोगों को नहीं मिल रहा था, मगर ये अफ्रीका का जंगल का जो बिल्ल लोग है उसमें उनको मिल रहा था। तो वो आदमी भी चिकित हो जाता है, सब लोग साथ में रहने के लिए तैयार है करके। तो भगवान ने अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का शक्ति देता है एंड कभी कभी कंपटीशन में कुछ प्रकार के शक्ति के ऊपर
कंपटीशन होता है, किसी को भागने के ऊपर कंपटीशन होता है, किसी को स्विमिंग के ऊपर कंपटीशन होता है। जो अच्छे से भाग सकता है वो भले अच्छे से ना स्विमिंग नहीं कर पाएगा। आइंस्टीन बताते हैं कि अगर आप एक हाथी, एक जिराफी, एक मंकी, एक मछली सबको साथ में रखो और कौन पेड़ चढ़ता है करके कंपटीशन रखो तो कौन जीतेगा? अरे हाथी तो जीतेगा ही नहीं, मंकी जीतेगा। तो वो बाकी सारे जीवन जिंदगी भर यही सोचते रहेंगे कि मैं ठीक से कुछ किया नहीं करके। तो ये कंपटीशन का मेंटालिटी होता है। खास करके आसुरिक प्रवृत्ति जो होता है वो कंपटीशन को ज़्यादा बढ़ाता रहता है। एंड दैवी प्रकृति होता है सबके साथ मिलजुल के हम कैसे रह सकते हैं करके उसके बारे में बताते हुए आता है। तो यहाँ पे देवतागण सबके साथ में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड विष्णु यहाँ पे बोला करके सीधा मान लेते हैं एंड वो आगे जाते हैं, उनका आगे चलता रहता है। इसमें और एक चीज़ भी आता है, भगवान विष्णु ने सारे देवतागण एंड असुर लोगों को एक तो दर्शाया कि भाई आप लोग इतना शक्तिशाली है करके तो एक दूसरे से इतना झगड़ा कर रहे हो, मगर मेरा शक्ति देखो करके विष्णु बता रहे थे। जो चीज सारे असुर और देवतागण मिल के कर नहीं पा रहे थे वो अकेले विष्णु ने करके दिखाया। एंड बोलते अगर आप लोग कौन सा शक्ति के बारे में आप लोग सोच के आपस में लड़ रहे हो, तो इतना आप लोग घमंड क्यों हो रहे हो करके और एक तरीके से विष्णु उनको दिखाता है। ये दिखाने के बाद देवतागण तो मान लेते हैं विष्णु को हमें पूजा करना चाहिए करके, मगर असुर लोग वो मानने के लिए तैयार नहीं रहते। तो वो एक मेन प्रॉब्लम असुर और दानव, असुर और देवता के बीच में आता रहता है। तो यहाँ पे समुद्र का मंथन होता है एंड समुद्र का मंथन जो होता है ये हमारे भक्त लोगों के लिए भी एक अच्छा एक लेसन करके भी दिया जाता है। या कितने लोग जपा करते हैं? सब लोग करते हैं, खास करके कम से कम जो लोग नहीं कर रहे करने की कोशिश कीजिए। जपा जो होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि यही मंत्र को हम एक छोटा सा माला लेके उसके ऊपर जपा करते हैं। कोई भी तो पीछे कुछ हाथ उठे नहीं थे वो लोग बाकी भक्तों के साथ मिलके एक बार बात कर सकते हैं जपा क्या होता है करके। एंड खास करके जब हम जपा करते हैं उसमें क्या करना होता है, भगवान का लीला के बारे में सुनना होता है, नहीं भगवान का रूप का स्मरण करना होता है, नहीं जपा में बस भगवान का नाम सुनना होता है। एंड ये सबसे ज्यादा तकलीफ चीज होता है। जब भगवान का नाम सुनना चालू करते हैं तो भगवान का नाम जो है सीधा कर्ण के माध्यम से पूरा वो हृदय में पहुंच जाता है। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहा धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत करके बोला जाता है भागवतम में। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, जब हरे कृष्ण नाम का जप होता है वो नाम कर्णरंध्र के ऊपर से वो अंदर होता है। कहाँ जाता है? स्वानाम भाव सरोर, हृदय के तक पहुंच जाता है। एंड उधर क्या करता है? धुनोति शमलम, हृदय के अंदर जो मलिन है, जो सारा मलिन कचरा जो भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, भाई ये किसी के अंदर है ही नहीं करके कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो है इसलिए हम ये जगत में हैं। अगर वो नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं रहते थे। इतना ही है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, माने हम उससे दूर होना चाहते हैं, या वो जो मलिन अंदर जो बैठा हुआ है अभी हमारे सामने दिख नहीं रहा है। ये दोनों की चीज में एक होता है। एंड जब अंदर जब भगवान पहुंच जाते हैं क्या करते हैं? धुनोती, भगवान खुद एक झाड़ू वाला का काम करते हैं। भाई जब घर का साफ सफाई हम करते हैं, ऑल्टर का साफ सफाई हम करते हैं, मगर जब हृदय का साफ सफाई करने का शक्ति हमारे पास नहीं है तो उसके लिए भगवान खुद एक झाड़ू वाला बन जाता है।
चलो आपके हृदय के अंदर जाके मैं आपका पूरा धुलाई करूंगा करके। तो कभी कभी अगर कोई रूम है, हाँ लगता है कि एमएस हॉल जो है 1 महीने तक हमें शायद नहीं मिला करके। तो पहले एमएस हॉल जब मिला था, उसके अंदर जब आए थे, अच्छा खासा धूल तो बड़ा होगा ना। खास करके जब अगर आप कोई राधा गोपीनाथ मंदिर आएंगे, आजकल के टाइम में फुल फ्लेज कंस्ट्रक्शन चालू है, पूरा इधर उधर पूरा धूल धूल धूल। 1-2 दिन के लिए अगर कोई रूम में साफ सफाई नहीं करेंगे, इतना धूल जम जाता है वहां पे। एंड कभी कभी जब धूल जब जम जाता है, नीचे उसका एक लेयर आ जाता है एंड ऊपर धूल दिखता नहीं है, एंड ऐसा लगता है कि रूम तो क्लीन है। एंड जब झाड़ू लगाना चालू करते हैं, एंड जो नीचे सेटिल जो धूल था वो धूल ऊपर आना चालू होता है। एंड कभी कभी लगता है कि भाई जब मैं साफ सफाई चालू नहीं किया तब और क्लीन था, मैं साफ सफाई चालू करने के बाद ज़्यादा गंदा होने लगा है करके लगने लगता है। मगर भाई ऐसा नहीं है, अंदर ही बहुत सारा कचरा है। जब झाड़ू लेके हम क्लीन करना चालू करते हैं, वो धूल जो है थोड़ा सा ऊपर आता है। झाड़ू जब करते हैं पूरा का पूरा धूल ऊपर आता है क्या? अरे पूरा का पूरा धूल ऊपर आ रहा है मैंने हमने झाड़ू ठीक से नहीं कर रहे हैं। झाड़ू करते समय सारा धूल जो एक किनारे में लेके कोने में लेके के उससे बाहर निकाल देते हैं, एंड उसमें से थोड़ा सा धूल जो है वो ऊपर हवा में आता है। तो वैसे ही हमारे मन के अंदर भी बहुत सारे जन्मों जन्मों से आया हुआ भौतिक कंटामिनेशंस है, एंड वो भी एक धूल की वजह जैसा वो पूरा चिपकाया हुआ है। एंड जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चालू करते हैं, एंड जब वहाँ से भगवान आके झाड़ू करना चालू करते हैं, बहुत सारा धूल तो निकल जाता है, मगर हल्का हल्का से थोड़ा थोड़ा धूल ऊपर भी उठने लगता है। तो समुद्र मंदिर में पहले क्या आया है? विष निकलता है। तो ऐसे बोलते हैं कि जपा करना ये समुद्र का मंथन जैसा है। हरे कृष्ण महामंत्र को हम ले रहे हैं एंड उसको बार बार हम दोहरा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके ऐसे हम जब दोहराते हैं, अंदर जब साफ सफाई चालू होने लगता है, तो उस दोनों के बीच में एक तनाव भी रहता है। मन जो है मंत्र के ऊपर फोकस रहता ही नहीं है, इधर उधर भटकने लगता है। कई इंद्रिय तृप्ति के आ जाते हैं, कभी मोबाइल के बारे में याद आता है, कोई नोटिफिकेशन का याद आ जाता है, ऑफिस का याद आता है, कल परसों जो बात हुआ उसका याद आता है। मन एक जगह पे टिका नहीं रहता है। एंड और दूसरी ओर से हम क्या करते हैं, हमें जपा करना है करके डिसीजन लेके हम बार बार मन को वापस लेके आते रहते हैं। अभी ये दोनों फीलिंग्स जो है, उन दोनों के बीच में वो द्वंद्व नहीं, वो दोनों के बीच में मथन चल रहे हैं। जैसे वो सागर का मथन हो रहा था, एक इधर खींच रहा है और एक उधर खींच रहा है, दोनों इधर उधर खींचते हुए आ रहे थे। तो असुर लोग कहीं बाहर नहीं बैठे हैं, असुर लोग भी हमारे अंदर ही है। खासकर कलयुग में आसुरी प्रवृत्ति देवी प्रवृत्ति दोनों अंदर ही रहता है। एंड खास करके जब हृदय का मथन जब चालू होता है, वो आसुरी प्रवृत्ति और देवी प्रवृत्ति के बीच में वो तनाव चालू हो जाता है। अगर सोचो देवी प्रवृत्ति एकदम कुछ कर नहीं रहे, चुपचाप है, एंड मथन होता है क्या? मथन नहीं होता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि गुरुजी मेरा आज जब अच्छा खासा हुआ है, कब हुआ पता भी नहीं चला। ऐसा मैं बैठा एंड ऐसा आधा पौने घंटे के बाद एकदम मेरा 4-5 माला हो गया। एक मंत्र में सुधाई नहीं दिया, मगर पूरा माला घूम के हो गया, एंड वो साक्षी माला नीचे भी आ गया। इतना माइंड एंड बॉडी जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। मैंने कभी कभी लोग वो मथन नहीं करते। तो अच्छा जपा होने का मतलब होता है कि आपने अच्छा खासा मेहनत करके बार बार भगवान को याद करने का कोशिश किया है। अगर मन के साथ संघर्ष हो ही नहीं रहा है,
मैंने भाई आपका जपा अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ रूप गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, ऐसे जो लोग हैं वो लोग जिनका मन हर एक समय भगवान में लीन रहता है, वो लोग बिना संघर्ष के जपा कर सकते हैं। उनके मन में संघर्ष नहीं रहता है, क्योंकि उधर दानव लोग असुर लोग कोई है ही नहीं, तो उनका अच्छा खासा चलता रहता है। मगर इस दुनिया में अगर कोई बोल रहा है कि भाई थोड़ा डाउटफुल है, या आप प्योर डिवोटी है या ना, आप कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। मगर ये जपा बहुत मंथन जैसा है। ये समुद्र मंथन हमें हमारा साधने के बारे में भी बताता है। तो पहले क्या निकल के आता है? विष निकल के आता है। तो हमारे अंदर इतने सारे दुर्गुण था करके हमें भी पता नहीं रहता है। मैं इतना सीरियसली क्यों बोल रहा हूँ तो मत सोचिए, ये प्रैक्टिकल पॉइंट भी है, एंड साधना के समय वो निकल के आता भी है। एंड उसके देख के डरने का जरूरत नहीं है, मगर क्या करना है? हालाहाल जब विष निकला था सब लोग डर तो गए थे। ऐसे लग रहा था कि कुछ उधर जो हालाहाल जो विष जो निकला था समुद्र मंथन में, ऐसा वो विष लग रहा था कि भाई ये पूरा का पूरा संसार को ही नष्ट कर देगा करके। एंड विष्णु के पास जाते हैं, एंड विष्णु बोलते हैं, किसके पास जाने के लिए बताते हैं? शिव जी के पास जाओ करके बताते हैं। शिव जी जो है ये पूरा हालाहाल को वो हल निकल सकता है, एक सोल्यूशन वो दे सकते हैं करके। तो सारे देवतागण जाते हैं भगवान विष्णु शिव जी के पास, पूरा प्रार्थना करते हैं, एंड शिव जी तैयार हो जाते हैं सारे हालाहल को वो पीने के लिए। तो पार्वती की तरफ देखते हैं, माता पार्वती से वो पहले परमिशन लेते हैं, ये जाके करूँ करके। तो भी एक होता है, वो भी दर्शाते हैं, एक पति जो है पत्नी से परमिशन लेता है करके। तो उधर वो भी परमिशन लेता है, माता पार्वती भी परमिशन दे देती है, क्योंकि वो पता है शिव जी का शक्ति क्या है करके। मगर उधर भी एक आता है, शिव जी क्या करते हैं, सारे इतना बड़ा समुंदर जैसा हालाहल को एक छोटा सा हाथ में उतना बना लेते हैं, मुट्ठी में बना लेते हैं, एंड बना के वो पी लेते हैं। एंड वो पीने के बाद वो क्या करते हैं, कंठ में ही रख देते हैं, वो अंदर तक नहीं जाने देते हैं। क्योंकि वो शिव जी तो शिव और पार्वती पूरा ये ब्रह्मांड की माता और पिता है। शिव पार्वती से ही ये पूरा भौतिक सृष्टि होती है, माता पिता है। अगर शिव जी पूरा पी लिया तो अंदर तो पूरा इस दुनिया को वापस प्रॉब्लम होने का चांस है। तो उसके लिए वो कंठ में ही वो रख देते हैं। तो वो भी शिव जी का कैपेसिटी है। तो कभी कभी नेगेटिविटी जो होता है उसको डील करने के लिए क्या होता है, उसको बाहर नहीं छोड़ना होता है, अंदर भी नहीं लेना होता है, बस कंठ में ही रखना होता है। अगर वो बुरापन अंदर गया तो हम फंस जाएंगे, तो बुरापन बाहर रहा, बाकी लोग बाहर लोगों को तकलीफ हो जाता है। तो उसको कंठ में रखने का शक्ति शिव जी को था, तो वो शिव जी वहाँ पे सबको हालाहल से बचाते हैं। तो इसमें से हम क्या सीख सकते हैं करके बताते हैं कि जब हमारा जप में बहुत सारा तकलीफ जब आता है, यानी तो हमारा आध्यात्मिक जीवन में जब तकलीफ आना जब चालू होता है, हमें जाना है एक वैष्णव के पास, एंड जाके उनको शरण लेना है। गुरु के पास जा सकता है तो बहुत बढ़िया है। शिव जी वहाँ पे वो गुरु के स्थान में वो दिखाते हैं। तो गुरु यानी तो कोई वैष्णव, तो वो लोग हैं, वो हमें वो नेगेटिविटी, वो हालाहल जैसा विष जो निकलता है हमारे अंदर से, उससे हमें बचाते हैं। तो पहले प्रश्न समस्या होती है हालाहल, तो विष निकला था, एंड उसको शिव जी आके वो पी के उसको वहाँ प्रॉब्लम को हटा दिया। तो वापस क्या होता है, मंथन वापस चालू होता है। तो अभी लोग वापस डर नहीं रहे थे कि भाई इधर तो बोला था क्षीर सागर को मंथन करो, क्षीर सागर को मंथन करने से क्या मिलता है करके विष्णु ने बोला है, अमृत मिलता है करके बोले। एंड पहले क्या निकला, विष निकला, एंड विष को शिव जी ने पी लिया, एंड अभी जाकर बोल रहे वापस मंथन करो करके। तो वापस कोई डर सकता है, अरे भाई एक बार मंथन किया विष निकला, वापस मंथन करूंगा तो वापस विष निकलेगा, लगता है इसके अंदर कुछ अमृत है ही नहीं, इसके अंदर पूरा विष ही है शायद।
करके लोगों को लग सकता है, मगर हमें ये भी याद रखना है कि एक जीव जो होता है वो भगवान का स्वरूप है। भले इस दुनिया में किसी के अंदर बुराईपन रहेगा, हमारे अंदर भी कुछ बुराईपन दिखता होगा, बाकी लोगों में भी कुछ बुराईपन दिखता होगा, मगर वो बुराई जो है वो जीव का स्वभाव नहीं है। ये भौतिक जगत में आने के बाद भौतिक संसार का वो स्वभाव है, वो थोड़ी देर के लिए रहेगा और निकल जाएगा। मंथन और हम आगे करते रहेंगे तो जीव के अंदर जो भगवत स्वरूपी जो डिवाइन क्वालिटीज़ है, दैवी गुण जो है वो सारे बाहर आने लगेंगे। तो वो श्रद्धा के साथ हमें मंथन करना और आगे करना चाहिए। तो जपा करने से क्या होगा? आनंद मिलेगा। आनंदाम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम करके आता है चैतन्य शिष्टाष्टकम में। आनंद के अमृत बहुत ज़्यादा वर्धन होता है करके बोला जाता है हरे कृष्ण संकीर्तन में और जपा करने में। तो वो विश्वास हमें रखना है, शास्त्र जो बोल रहा है एंड हमारा गुरुवर्ग जो बोल रहे हैं, तो वो विश्वास रखते हुए आगे जाता है मंथन। और नेक्स्ट क्या क्या निकलता है आप लोग बताओगे? अलग अलग चीज निकलते हैं। अभी यहाँ पे ऐरावत बाहर निकल के आता है, सुरभि को निकल के बाहर आता है, उच्चैश्रव घोड़ा निकल के आता है, कामधेनु आता है, पद्मराग मणि करके आता है, पारिजाता ट्री आता है, अप्सरा भी आते हैं उसमें से, लक्ष्मी देवी भी बाहर आती है, वारुणी भी आता है। तो इतने सारे चीज आने लगते हैं। तो एक एक चीज जब आता है तो कुछ चीज देवतागण ले लेते हैं, कुछ चीज दानव लोग ले लेते हैं, मगर अपना मंथन जो है वो रोकते नहीं है। क्यों? लक्ष्य क्या था? अमृत पाना लक्ष्य था। तो वैसे ही जब हम जपा करते हैं, लक्ष्य क्या है? कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण को हमेशा मन में बसे रखने का एंड कृष्ण का प्रेम में सेवा करना। तो एक अनर्थांग के रूप में विष निकल सकता है एंड उसके बाद अच्छापन भी निकल सकता है। वो क्या होता है? बहुत सारे सिद्धियां आ जाती है। डिवोटी जो है एकदम एक्सपर्ट मैनेजर्स बन सकते हैं, एक्सपर्ट सिंगर्स बन सकते हैं, एक्सपर्ट डांसर्स बन सकते हैं, एक्सपर्ट स्पीकर्स बन सकते हैं मगर वो सारे चीज जो है लक्ष्य को डाइवर्ट करने वाला है, वो सारे फाइनल लक्ष्य नहीं है। तो कोई भौतिकता में भी बहुत अच्छापन आ जाता है। भक्त लोग जब अच्छे से साधना जब करते हैं, कई डिवोटीज को अपने बॉस या ऑफिस वाले बोलते हैं कि आप सुबह सुबह आते आते इतने आनंद क्यों दिखते हो? तो उनको क्या पता 16 माला घर पे करके आया है, एकदम आनंद है वो। चार्ज होके गया था, एकदम पूरा एकदम चार्ज दिखता है, और बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है। बाकी लोग ऐसा रोते होते रहते हैं, मगर डिवोटी जो है एकदम आनंद में रहता है। प्रबोधानंद सरस्वती ये बोलते हैं कि विश्वम पूर्णम सुखायते करके, पूरा विश्व जो है मुझे सुखमय लग रहा है करके। अरे भगवद गीता तो बोलता है दुखालयम अशाश्वतम करके। वही विश्व जो डिवोटी को सुखमय भी दिखता है, क्योंकि वो विश्व को नहीं देख रहा है, वो भगवान का नाम स्मरण कर रहा है और भगवान में लीन है। वो कैपेसिटी हमारे में नहीं लगेगा, मगर कम से कम बहुत सारे अच्छे गुण तो आ ही जाते हैं। कम से कम 4 नियम जब पालन करते हैं, जो दारू नहीं कर रहा है, जुआ नहीं खेल रहा है, सारे नेगेटिविटी गया, उसके बाद आदमी अच्छा ही रहेगा। उसके ऊपर से जपा कर रहा है तो अंदर से और भी अच्छा बनाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है, लोगों को लगता है कि मुझे सक्सेस मिल गया, अभी मुझे आगे करने का ज़रूरत नहीं है करके लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पे छोड़ देते हैं। जपा भगवत प्राप्ति के लिए या भगवान का प्रेम के लिए कर रहा हूँ करके भूल जाते हैं, मगर हमें वहाँ पे भी नहीं रुकना है, हमें आगे बढ़ना है। प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण हैज टेस्टेड मी ट्वाइस करके।
भगवान कृष्ण ने मुझे 2 बार मेरा परीक्षा लिया है करके प्रभुपाद जी बताते हैं। तो पहले परीक्षा प्रभुपाद जी बताते हैं कि इंडिया में और इस्कॉन का स्थापना होने के पहले तक प्रभुपाद के जीवन में इतना तनाव था, प्रचार करना है करके हर एक जगह पे वो कोशिश कर रहे थे। झांसी में जाते हैं, वहाँ पे चालू करते हैं, कुछ नहीं होता है। न्यूयॉर्क में जाते हैं, उधर बॉडी स्ट्रीट, वहाँ पे उसके बाद मिश्रा की जगह पे, उधर भी कुछ नहीं हो रहा है। 1 साल पूरा यूएस में पूरा इतना तनाव चलता रहता है, मगर वो भी एक तरह का परीक्षा थी। इतना तनाव में भी भगवान को वो भूले नहीं हैं। गुरु ने उनको जो आज्ञा दिया है उसको उन्होंने भूला नहीं है, पकड़ के रखते हैं। और दूसरी तरीका परीक्षा क्या थी? सक्सेस मिलता है। एक बार इस्कॉन का स्थापना हुआ और वहाँ से जब इस्कॉन फैलता है, अगले 10 साल में जिस तरीके से इस्कॉन विश्व भर में फैला है, वो पूरा दुनिया चकित है। खैर भाई, एक आदमी छोटा सा बिजनेस अगर चालू करता है, इतना बिजनेस को इंटरनेशनल वाइड कौन कर सकता है? इतना सेंटर्स, 108 सेंटर्स, वो भी 10 साल में। प्रभुपाद जी के गुरु जी कितना सेंटर्स बनाए थे? 64 गौड़ीय मठ आए थे। हमारे इधर प्रभुपाद जी ने 108 बना दिया। कुछ इधर तुलना नहीं है, मगर जिस तरीके से भगवान उधर कृपा दे रहे थे प्रभुपाद को और पूरा विश्व भर में सक्सेस दे रहे थे, वो बोलते कि न भूतो न भविष्यति। न भूतो है, न भविष्य नहीं होना चाहिए, नहीं बोल रहा हूँ, मगर ऐसा कोई सोचा ही नहीं है ऐसा हो सकता है करके। कितने तक कि भक्ति सरस्वती ठाकुर ने अपने सन्यासी शिष्यों को भेजते हैं लंदन में, इधर प्रचार करो करके, एंड वो सन्यासी कुछ नहीं कर पाता है। एंड इधर प्रभुपाद जी उनका 3 गृहस्थ शिष्यों को भेजते हैं। 3 गृहस्थ कपल, 6 जन जाते हैं। कितना ट्रेनिंग था उनका? 2-3 महीने का ट्रेनिंग था, 1 साल बाद रहेगा शायद मैक्सिमम। उतना ट्रेनिंग से वो लंदन में जाके पूरा प्रचार कर रहे थे। जॉर्ज हैरिसन को वो लोग भक्त बना दिया। इतना सक्सेस कहाँ से मिलता है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण ने मुझे दूसरी बार परीक्षा ले रहे थे, पूरा सक्सेस देके। तो हृदय का मंथन जब चलता है, 2 तरीका परीक्षा भी आती है। तो पहले परीक्षा आएगी जब हम अपना बुराई देखने लगते हैं। अरे भाई, मेरे मन के अंदर इतना काम, इतना क्रोध कहाँ से आया, मैंने सोचा भी नहीं, करके भी लग सकता है। एंड आगे जाके अरे भाई, मैं इतना अच्छा खासा शक्तिशाली आदमी हूँ करके मुझे पता ही नहीं था, करके ऐसा भी लगने लगता है। मगर दोनों के दोनों परीक्षा ही है, क्योंकि फाइनली लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेममय सेवा, वहां तक पहुंचना। तो आगे मंथन जारी रहता है एंड फाइनली धन्वंतरी आते हैं अमृत का कलश लेके। तो वो सक्सेस सबके लिए रेडी रहता है, जो प्रॉब्लम से ना डरता है, ना सक्सेस से ना डाइवर्ट हो जाता है, मगर फिर भी अपना साधना के ऊपर जो फोकस करके आगे बढ़ता है, उनके लिए वो सक्सेस रेडी रहता है। तो इस शब्दों से यहाँ मैं विराम देता हूँ। 2-3 समराइजेशन के लिए, असुर और दानव, इन दोनों व्यक्ति हैं, वो लोग रहते हैं, उन दोनों के बीच में झगड़ा हमेशा चलता रहता है। मगर आसुरी प्रवृत्ति, दैवी प्रवृत्ति करके हमारे अंदर भी रहता है, और उन दोनों के बीच में भी हमेशा झगड़ा चलता रहता है। असुर और दानव के बीच में मेन डिफरेंस क्या था? ये था कि वो भगवान का मानने के लिए वो तैयार थे, भगवान विष्णु को मानने के लिए तैयार थे। उनके सामने सब कुछ कैसे होगा पता नहीं चल रहा था, मगर फिर भी भगवान विष्णु के ऊपर वो पूरा श्रद्धा रख के कुछ भी करने के लिए वो तैयार थे। दानव लोगों के साथ संधि करने के लिए तैयार थे, इधर सर छोड़ के पूछ पकड़ो करके बोला, वो भी तैयार थे। वो एक उनका गुण आता है। एंड लास्ट चीज़ देखा है कि समुद्र मंथन जो है हमारा, साधना और जपा कभी तुलना कर सकते हैं,
पहले पहले विष निकल सकता है और उसके बाद में अमृत के पहले अलग अलग अच्छे चीज़ भी निकलते हैं। विष के साथ डरना नहीं है और बाकी चीज़ों देख के हमारा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, इधर उधर जपा छोड़ना नहीं चाहिए। विष जब निकलता है हमें बाकी भक्तों का और गुरु का आश्रय लेना है। ये दो चीज़ हम ये समुद्र मंथन से हम सीख सकते हैं। अमृत निकलने के बाद क्या हुआ उसका भी एक है, मगर समय के अभाव में हम आगे और लेते नहीं हैं, यहाँ पे हम विराम दे देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे भी बड़ा